नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पांचवें चरण में देश के 49 लोकसभा सीटों पर पूर्ण हुआ मतदान। 2024 में किसकी बनेगी केंद्र में सरकार, प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी। नादान है तेजस्वी यादव, 300 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर चिराग ने किया पलटवार। 15 से 20 सालों में पंजाब में नहीं मिलेंगे पंजाबी, सुखपाल सिंह खेहरा का बड़ा बयान। एक दिन में 8 बार मतदान करने पर युवक गिरफ्तार, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी। अब खबरें विस्तार से। पांचवें चरण में देश के 49 लोकसभा सीटों पर मतदान पूर्ण हुआ। देश भर में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान 20 मई को खत्म हुआ। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में देश के 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए। बता दें कि पांचवें चरण में बिहार के 5 सीटों पर भी मतदान पूर्ण हुआ, जिसमें हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी और सीतामढ़ी शामिल है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पीएम मोदी छठे चरण के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर हैं। पीएम 20 मई की शाम को पटना पहुंचे और रात में राजभवन में रुके। प्रधानमंत्री आज 2 रैलियां करेंगे। पहली रैली में वह सिवान से जेडीयू प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा के लिए वोट की अपील करेंगे, तो वहीं उसके बाद महाराजगंज से बीजेपी कैंडिडेट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं दूसरी जनसभा में पूर्वी चंपारण में बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। तीसरी बार पीएम बनाने के बयान पर तेजस्वी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान कहा है कि जनता उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, जिस पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो बोलना चाहते थे कि जनता इस बार उनको भगाना चाहती है और गलती से बोल दिए कि जनता उनको पीएम बनाना चाहती है। तो वहीं तेजस्वी पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि पीएम अकेले क्यों आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को भी बुला लेते, किम जोंग को भी बुला ले और सभी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव प्रचार करें। 2024 में किसकी बनेगी केंद्र में सरकार, प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी। राजनीतिक रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा कि विपक्ष के पास भाजपा के रथ को रोकने की 3 अलग अलग और यथार्थवादी संभावनाएं थी, लेकिन आलस्य और गलत रणनीतियों के कारण उन्होंने अवसरों को गंवा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए की संख्या घटने वाली है, लेकिन तकरीबन 300 से ज्यादा सीटें भाजपा को आती दिख रही हैं। क्या है ब्रांड मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिया जवाब। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में जब पीएम से ब्रांड मोदी के बारे में पूछा गया, तो पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि ब्रांड क्या है और यह कैसे काम करता है। लोग मोदी के जीवन और उनके काम को देखते हैं। पीएम ने कहा, एक व्यक्ति जिसने 13 साल तक एक राज्य के सीएम के रूप में और 10 साल तक पीएम के रूप में काम किया हो और उसकी 100 वर्षीय माँ अपने अंतिम दिन सरकारी अस्पताल में बिताती है, तो उस देश को ब्रांड की जरूरत नहीं। देश समझ सकता है कि मेरा जीवन कुछ अलग है। सीएम पटनायक ने कुछ नहीं किया, ढेकनाल से बोले पीएम मोदी। ओडिशा के ढेकनाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम नवीन पटनायक पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं गुजरात से आया हूँ, मैं सोमनाथ की धरती से जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूँ, लेकिन मैं ओडिशा में जब गरीबी देखता हूँ तो मेरे दिल में दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत वाले मेरे ओडिशा को किसने तबाह और बर्बाद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी दिल्ली से आपको मुफ्त चावल देने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन बीजेडी के लोग उसमें अपना फोटो लगाते हैं और आपके हिस्से का चावल बाहर बेच देते हैं। देश भर में चल रही बदलाव की आंधी, राहुल गांधी ने किया दावा। मतदान शुरू होने के बाद सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जनता विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर खुद यह चुनाव लड़ रही है और देश भर में बदलाव की आंधी चल रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान है। पहले 4 चरणों में ही यह साफ हो गया है कि जनता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है और भाजपा को हरा रही है। सारण में वोटिंग के दौरान मचा हंगामा, पुलिस टीम पर किया गया हमला। सोमवार को 5वें चरण मतदान के दौरान सारण लोकसभा क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ।
छपरा के रिवीलगंज प्रखंड के सिंगरटोला में 5 मतदान केंद्र 82, 83, 84, 85 और 86 पर कुछ उपद्रवियों द्वारा पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी का सिर फट गया। गौरतलब है कि सोमवार को हुए 5वें चरण के चुनाव में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान पूर्ण हुआ। आज बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज 21 मई को धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज बोकारो के सेक्टर 2 दुर्गा पूजा मैदान में राजनाथ सिंह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। पीएम के बिहार दौरे पर मुकेश सहनी का अटैक। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री एक बार फिर 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। तो वहीं वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने पीएम के दौरे से पहले उन पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना पहुंचने से पहले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के डर से प्रधानमंत्री काफी परेशान हैं, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में एक दिन भी उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरी बार वह पटना में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। नादान है तेजस्वी यादव। 300 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर चिराग ने किया पलटवार। 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के बीच सोमवार को चिराग ने कहा कि तेजस्वी अभी नादान है। दरअसल चिराग पासवान से जब यह सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव 300 पार का दावा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, जिसके बाद चिराग पासवान ने जवाब दिया कि नादानी में लोग ऐसी बातें करते हैं और सपने देखते हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि वर्ष 2014 और 2019 में भी ऐसी ही बातें उन्होंने कही थी। वर्ष 2019 के चुनाव में 2014 से भी बुरा हाल हो गया था। अब 2024 में 2019 वाली स्थिति भी नहीं रहेगी। भारत में लापता हुए बांग्लादेश के सांसद बेटी ने डीबी से लगाई मदद की गुहार। बांग्लादेश के एक सांसद अनवारुल अजीम अनार भारत आने के दौरान लापता हो गए हैं। उनका आखिरी लोकेशन बिहार के मुजफ्फरपुर में मिला है। ऐसे में अब उनकी बेटी ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूस शाखा डीबी से मदद की गुहार लगाई है। अनवारुल अजीम अनार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इलाज के लिए भारत आने के दौरान सांसद अनवारुल अजीम लापता हो गए। डीबी पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि वह सांसद अजीम को खोजने के लिए भारतीय पुलिस के साथ काम कर रही है। बिहार में अब नहीं होता हिंदू मुस्लिम विवाद। वाल्मीकिनगर से बोले सीएम नीतीश। सोमवार को वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार के समर्थन में मैनाटांड में आयोजित सभा में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अब हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद नहीं होता है। कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए हैं और अब मंदिरों की चहारदीवारी भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वैसे सभी मंदिरों की अब चहारदीवारी होगी, जो 60 साल से भी पुराना है। तो वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी तबके के लोगों का विकास किया है। बिहार में 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें बिहार सरकार द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपए। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। पटना साहिब से वर्तमान सांसद व बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के खिलाफ लगातार जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बख्तियारपुर विधानसभा रूपस माजी गांव के ग्रामीणों ने रविशंकर प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही सांसद का पुतला दहन किया गया। लोगों का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनता के काम पर नेताओं का चयन होता है। पटना साहिब के सांसद कब तक मोदी के नाम पर जीतेंगे। बीते दिन भी देश के पूर्व कानून मंत्री का यह विरोध बख्तियारपुर के सिरसी गांव में हुआ था। यहां से रविशंकर प्रसाद का काफिला गुजर रहा था, तभी ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोक लिया और वापस जाने के लिए कहने लगे। 15 से 20 सालों में पंजाब में नहीं मिलेंगे पंजाबी। सुखपाल सिंह खेहरा का बड़ा बयान। पंजाब की संगरूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सुखपाल खेहरा ने बड़ा बयान दिया है। पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक सुखपाल खेहरा ने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए गैर पंजाबियों को वोट डालने का अधिकार न दिया जाए, न ही गैर पंजाबियों को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से गैर पंजाबी लोगों को यहाँ पर रहने दिया गया तो आने वाले 15 से 20 सालों में पंजाब में ढूंढने पर भी पंजाबी नहीं मिलेंगे और ना ही पगड़ी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक कानून बनाने का प्रस्ताव साल 2023 में स्पीकर कुलतार सिंधवा को दिया गया था, लेकिन उस पर आगे कोई काम नहीं हुआ।
पंजाब में यह कानून बनना चाहिए कि कोई गैर पंजाबी ना ही यहाँ पर जमीन ले सके और ना ही यहाँ पर वोट का अधिकार पा सके। इतना ही नहीं, गैर पंजाबियों को नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काजा में कंगना के खिलाफ लगाए नारे। बीजेपी बोली बौखलाहट में है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के सोमवार को काजा में कार्यक्रम से वापस लौटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं की गाड़ियां रोककर कंगना रनौत गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। तो वहीं इसे लेकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे कांग्रेस सरकार की बौखलाहट करार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बौखलाहट में है और देश और प्रदेश में गलत तरह की राजनीति को जन्म देने का काम कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रालोद को साथ लाने की रणनीति पर अमित शाह ने किया खुलासा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद की एंट्री हुई थी। बीजेपी ने ऐसा क्यों किया था, अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा खुलासा किया है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम आरएलडी को जाति के कारण साथ नहीं लाए हैं। हम किसानों के एक महत्वपूर्ण हिस्से में अपनी पार्टी का स्थायित्व चाहते हैं, इसलिए हमने आरएलडी का साथ लिया। चुनावी हार जीत से इसका कोई संबंध नहीं है। एक दिन में 8 बार मतदान करने पर युवक गिरफ्तार। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी। एक ही युवक द्वारा 8 बार मतदान करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार युवक की पहचान भाजपा के एक सदस्य और ग्राम प्रधान के पुत्र के रूप में हुई है। वीडियो फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के एक गाँव से सामने आया है जो एटा जिले के अंतर्गत आता है। फर्रुखाबाद सीट पर 13 मई को मतदान हुआ था। वायरल वीडियो में एक युवक भारतीय जनता पार्टी को 8 बार वोट देते दिख रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं द्वारा वायरल वीडियो पर चिंता व्यक्त करने के बाद युवा मतदाता को गिरफ्तार किया गया। ट्रंप और पुतिन भी मोदी से लगाते हैं गुहार। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को साथ लेकर आने वाले तेजस्वी के बयान पर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप या पुतिन साहब जब मदद की जरूरत होती है तो नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हैं। मोदी खुद ही ताकतवर हैं, उनको किसी की भी मदद की क्या जरूरत। सिंह ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हताश हो चुके हैं और वह जान रहे हैं कि बिहार में उनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है। असम में 40 बांग्लादेशी विधायक बयान पर घिरे हिमंत बिस्व शर्मा। असम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समागुड़ी विधानसभा सीट से विधायक रकीबुल हुसैन ने वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी असम में 40 बांग्लादेशी विधायक के लिए तीखा हमला किया है। हुसैन ने सोमवार को यहां संवाददाता से कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद हिमंत बिस्व शर्मा सिर्फ कुछ वोट पाने के लिए चुनावी रैलियों में असंवैधानिक बातें कह रहे हैं। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान वाले बयान पर तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। हिमंत बिस्व शर्मा के पाकिस्तान वाले बयान पर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वे खुद ही पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के लोगों को पाकिस्तान और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। हमारा हिंदुस्तान में जन्म हुआ है तो पाकिस्तान क्यों जाएंगे। बता दें कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सीवान में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि लालू यादव पाकिस्तान जाकर मुसलमानों को आरक्षण दे। भारत में यह संभव नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर आपकी क्या राय है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।